कहते हैं इश्क में सब कुछ देना लेकिन इंतज़ार ना देना, क्योंकि प्यार करने वाले लोगों से पूछ कर देखना कि उनका इंतज़ार एक पल की जुदाई भी लगता है वर्षों का इंतज़ार हो गया हो। और दोस्तों, इंतज़ार किसी को भी पसंद नहीं है। जब एक व्यक्ति को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी के उसी के देवर के साथ कुछ गलत संबंध हो गए हैं, तो वो अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश करता है। पत्नी नहीं मानती है। अपने छोटे भाई को समझाने की पूरी कोशिश करता है, वो भी नहीं मानता है। फिर तो वो एक ऐसा कदम उठाता है, अपनी पत्नी को उस जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वहाँ पर वो रहने लगता है। लेकिन उसका ये रहना कि दोनों की जुदाई बड़ी ही खतरनाक बैठती है दिमाग में, और वो जब अपनी जुदाई को सहन नहीं कर पाए, उसके बाद वो उस पति के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। 7 साल लंबी शादी और उस पर भारी पड़ता है एक 3 साल की मोहब्बत भी देवर भाभी की। ऐसा प्यार जिसकी वजह से एक ऐसा कत्ल हो गया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या था पूरा मामला, आपको एक एक बात बड़े विस्तार से बताने वाले हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ ऐसा है कि जहाँ एक पति अपनी पत्नी के साथ 7 साल लंबी शादीशुदा ज़िंदगी को जी रहा होता है। उनका एक 5 साल का बेटा भी है, और यहाँ पर वो लड़का जिनका नाम साजिद है, जैसी भी मेहनत मजदूरी किया करता है, अपने परिवार को पाल रहा होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी गुलबसा और उसका एक बेटा बड़े ही प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं। ये लड़का फैमिली प्लानिंग के बारे में शायद सोच रहा है। उसने कोई और बच्चा पैदा भी नहीं होने दिया, और वह बड़े प्यार से रहता है, क्योंकि उसको पता है भैया जितना बड़ा परिवार होगा उतना ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपनी मेहनत मजदूरी किया करता है, ईंट भट्टों पर काम किया करता है। वहाँ से जो पेशगी उसको मिलती है उसी से अपना गुजर बसर करने में लगा होता है। लगभग 3 साल पहले उसको मालूम चलता है कि उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी के उसी के चचेरे भाई मोहम्मद खालिद से दोस्ती हो गई है। अब ये बात दोस्ती तक होती तो शायद ठीक होता, लेकिन ये दोस्ती से कुछ ज़्यादा थी। और कुछ ज़्यादा क्या, प्यार मोहब्बत। एक दिन जब मोहम्मद साजिद दोपहर के समय भट्टे से लौटा, वो पूरा रेत में सन रहा होता है। अचानक से वो जब अपनी झुग्गी में पहुंचता है, वो पाता है कि यहाँ पर उसकी झुग्गी में कुछ अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं, और उसका जो 5 साल का बेटा है वो घर के बाहर खेल रहा है। अब वो जो लड़का साजिद है बड़ी ही तसल्ली से देखता है, अंदर जाकर झुग्गी के वहाँ पर वो पाता है कि उसकी जो पत्नी गुलबसा है कि बिना कपड़ों के मौजूद है। साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि यहाँ पर उसके साथ काम करने वाला मोहम्मद खालिद, जो कि उसके चाचा का लड़का है, वो भी वहाँ पर मौजूद है, और तो और वो भी बिना कपड़ों के। दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े। अब इस पूरे हालात को वो जो साजिद है वो देख तो रहा है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और वह उनसे कहता है कि यार तुम क्या कर रहे हो। अब जैसे ही एक जैसे ही प्यार करने वाले 2 लोगों के पास एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, उनकी आंखें तो फटी फटी रह जाती हैं। यानी कि मालूम चल जाता है उस साजिद को कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध बन गए हैं उसके ही भाई से, यानी कि देवर भाभी का ये गलत संबंध बन गया। यहाँ पर वह अपनी पत्नी गुलबसा को खूब समझाता है, बड़े ही प्यार से कहता है कि देखो चलो हो गया, उसके लिए वो तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुमको ये बातें शोभा नहीं देती, तुम इन बातों को ना क्या करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब तो वो जो गुलबसा कहती है, सॉरी वगैरह बोलती है, माफ़ी मांगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आज के बाद वो कभी भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से सारा मामला उस समय तो लगता है कि भाई निपट गया, लेकिन अब जो उनके बीच में संबंध बना है वो उनको टिकने कैसे देता। अब जब भी गुलबसा को मौका मिलता, वो उस लड़के मोहम्मद खालिद अपने देवर को अपने पास बुला लिया करते, और बस उनकी तो वही रंग लिया जिस हिसाब से वो अपने चोरी छिपे प्यार को आगे बढ़ा रही होती है। यहाँ मोहम्मद साजिद को महसूस होने लगता है कि उसकी जो पत्नी है
उसको लगातार धोखा दिए जा रही है। वो अपनी पत्नी को खूब समझाता भी है और तो और वह गुलाब शाह के परिवार में जाकर इस बात को बताता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो कुछ गलत प्रक्रियाओं में लग गई है, उसके गलत संबंध हो गए। तो उस जो गुलाब शाह का परिवार भी उससे कहता है भाई ऐसा है, देख हमने तो शादी कर दी गुलाब शाह की, अब उसको डांटने का, डपटने का, मारने का तक का, सब मतलब कि प्यार से रखने तक का जो भी अधिकार है हमने आपको दिया है। आप अपनी पत्नी को ठीक ढंग से समझाइए, हो सके अपने छोटे भाई को भी समझाइए ताकि ये बातें और आगे ना बढ़ सकें। अब यहाँ पर भी साजिद का हाथ कुछ नहीं लगता है। वो लोग अपनी बेटी को काफ़ी समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा इस प्रकार के किसी भी काम को नहीं किया करते, ये तेरी नहीं हमारी इज्जत को भी बट्टा लगा देगी। लेकिन वो जो महिला है उसके दिमाग पर तो कुछ अलग ही वासना का भूत चढ़ा हुआ था। वह लगातार अपनी इच्छा पूर्ति में लगी है और अपने देवर को अपने कमरे में अब तो खुलेआम बुलाने लगती है। अब जिस प्रकार से वह साजिद देखता है कि ये जो गुलाब शाह है ये बात ही नहीं मान रही है, अब यहाँ पर वो सोचता है यार कुछ तो इंतजाम किया जाए। अब मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये जो लड़का है ये तुरंत सोचता है कि इस जगह को बदल दे। वो अपने भट्टे जो ठेकेदार है उससे बात करता है और तुरंत अपनी पत्नी को लेकर हरियाणा के जींद में आ जाता है। जींद का एरिया सफ़ेदों यहाँ के ईंट भट्टे पर काम करने लगता है। भाई मेहनत मजदूरी तो उसको करनी ही। अब यहाँ पर काम करते करते उसको 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उस महीना बीतने में उस गुलाब शाह की हालत बड़ी ख़राब हो रही होती है। वो बड़ी तड़प रही होती है कि काश उसको उसका प्रेमी मिल जाए, लेकिन ऐसे कैसे मिल जाएगा प्रेमी को तो कुछ मालूम ही नहीं। एक दिन मौका पाकर वो अपने प्रेमी खालिद के पास फ़ोन कर देती है, खालिद को बता देती है कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। अब उधर बेचैन तो खालिद भी था, इधर बेचैन ये गुलाब शाह भी थी। ये दोनों मिलने की पूरी जुगत बिठा लेते हैं और फिर यानी कि अब इनको जब यहाँ पर 2 महीने हो गए सफ़ेदों में रहते रहते, वो जो अपने प्रेमी के साथ एक ऐसी प्लानिंग कर लेती है जिस प्लानिंग के मुताबिक वो एक रात को अपने पति से कहती है कि उसको थोड़ी दूर चलना है, तुम उसके साथ चलो ना। अब रात का वक्त साजिद अपनी पत्नी की बात मान जाता है और वहाँ पर जाने के बाद जैसे वो महिला यानी कि गुलाब शाह है, गुलाब शाह टॉयलेट करने की बात कहती है, वो झाड़ियों की तरफ जाती है। अब साजिद भी थोड़ा नज़दीक पहुंच गया, भाई कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इतने में ही जो अनहोनी होनी थी वो हो जाती है गुलाब शाह के साथ नहीं, साजिद के साथ। दरअसल एक बड़ा सा पत्थर उस साजिद के सर में आकर टकराता है और यहाँ पर अब तो उस साजिद के ऊपर लगातार पत्थर, ईंट, एक धारदार हथियार से भी हमला हो जाता है और देखते देखते उस साजिद की जान चली जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिलवाने में जिस प्रकार से वो खालिद जिम्मेदार था उतनी ही गुलाब शाह भी होती है। बस यहाँ पर अब तो अपने पति की मतलब कि सीताराम कराने के बाद वो जो गुलाब शाह है अपने प्रेमी से जी भरकर गले लगती है, मतलब फूट फूट कर रोती है और बस ऐसे मिल रहे हैं जैसे वर्षों बाद 2 प्रेमी एक दूसरे से मिले हों और जो उनकी मोहब्बत आगे तो बढ़ती है। ये लोग यहाँ पर मतलब कि खुले में ही झाड़ियों के पास संबंध भी बनाते हैं। अब पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद वो दोनों उस साजिद की जो बॉडी है उसको लेकर पहुँच जाते हैं उस रेलवे जो लाइन होती है उसके नज़दीक और रेलवे लाइन के पास उस बॉडी को फेंक कर वहाँ से आ जाते हैं। अब ये जो घटना हुई है ये 10 जून की है, लेकिन यहाँ जब उस लड़के साजिद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उधर ठेकेदार भी पूछ रहा है, सभी लोग पूछ रहे हैं भाई साजिद कहाँ गया। अब उसकी पत्नी से पूछा जाता है, वो कहती है मुझे क्या पता, गया होगा अपने गाँव। वो भी कोई खास संतोषजनक जवाब नहीं देती है। यहाँ पर 14 जून को उन झाड़ियों में से जब गंदी बदबू उठती है, अब बॉडी है डिकम्पोज तो होगी ही। अब जैसे वो गंदी बदबू उठी, अब वहाँ लोगों को जानकारी भाई यहाँ कुछ ना कुछ है, लोग देखने के लिए आगे बढ़ते तो वो पाते हैं कि यहाँ पर एक क्षतिग्रस्त अवस्था में एक बॉडी पड़ी हुई है। अब जीआरपी, क्योंकि रेलवे लाइन के नज़दीक का मामला है, अब जीआरपी के पास फ़ोन किया जाता है और वो जो जीआरपी वहाँ पर मौजूद है वो आती है, उस बॉडी को कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम उसको फोटोग्राफ खींचकर उसकी शनाख्त कराने के लिए इधर उधर घूमती है। जब भट्टे पर जाया जाता है तो मालूम चलता है कि ये तो यहाँ पर काम करने वाला लड़का साजिद है। अब साजिद है, वहाँ पर पुलिस इस बात की भी तलाश कर रही होती कि यहाँ पर देखा जाए कि कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे। यहाँ पर उनको एक नंबर मिलता है, गुलाब शाह का नंबर एक्टिवेट।
उधर भट्टे पर भी जानकारी मिल गई और इधर गुलबशाह की लोकेशन मिल गई। अब भट्टे पर जाने के बाद जब उस गुलबशाह के पूछा जाता है कि भाई ऐसा है, तेरे पति साजिद कहाँ गए, तो वो झूठ बोल रही होती है। उसको लगता है पुलिस को क्या पता। अब पुलिस उससे कहती है इसे ही पता, क्योंकि तेरा झूठ ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, हमको सब कुछ मालूम है कि तूने अपने पति की जान ले ली है। अब भाई पुलिस ने ये बात कही तो है, लेकिन ये ऐसे सटीक बैठती है, अचानक से उस महिला गुलबशाह का चेहरा सुर्ख सफ़ेद हो जाता है, जैसे कि किसी की चोरी पकड़ी गई हो। और अब जब उससे पूछा जाता है कि तू सही बता कहानी क्या है, क्योंकि तेरे चेहरे का रंग उड़ चुका है, अब तो वो जो गुलबशाह है वो कहती है कि मैंने उसको मार दिया। अब ये बात सुनते ही पुलिस तो एक्टिवेट, तुरंत उसको वहाँ से उठाती है, आजा पुलिस थाने में लाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वहाँ पर वो नाम लेती है अपने देवर मोहम्मद खालिद का। दरअसल वो मोहम्मद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। पुलिस को मतलब दूसरा एविडेंस भी मिल गया था कि वो जो गुलबशाह है उसकी लोकेशन के पास मोहम्मद खालिद के मोबाइल नंबर की लोकेशन भी मौजूद है। बस पुलिस को क्या चाहिए, पुलिस मुजफ्फरनगर जाती है और वहाँ से उस मोहम्मद खालिद को भी उठा लाती है। अब जीआरपी के पास दोनों आरोपी आ गए। जब उनसे बैठाकर पूछताछ की जाती है, दोनों बता देते भैया हाँ उन्होंने एक दूसरे से प्यार मोहब्बत भी की और उसी मोहब्बत के चलते उन लोगों ने इस बात पर निर्णय ले लिया कि इसके रहते हुए उनका मिलना तो बहुत बड़ा मुश्किल है, क्यों ना इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने साजिद के साथ ये पूरी प्रक्रिया करी। दोस्तों यहाँ पर एक पत्नी ने अपने देवर के साथ प्यार को पाने के लिए अपने ही पति की जान ले ली। आप क्या कहना चाहते हो इस महिला के बारे में? आखिर उस महिला को ऐसा क्या चाहिए था? मैं आपको बता दूं, उस महिला की उम्र लगभग 29-30 साल रही है बस। और वह जो खालिद है जिसकी उम्र करीब 25 साल है, उसके बावजूद भी 5 साल का बेटा भी गुलबशाह का। लेकिन भाई कुछ अलग ही है यार, इसको क्या कहेंगे आप? मुझे तो लगता नहीं भाई ये प्रेम संबंध है, नहीं ये प्रेम संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ये एक महिला की हवस की वासना है। जब महिला के ऊपर जब ये भूत सवार हो जाता है तो वह महिला इतना कुछ कर गुजरती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो लगता है कि भाई आज समाज में क्या हो गया। अच्छा चलो एक बात, मेरी बात समझिए कि बड़े शहरों में सोनम, राजा रघुवंशी भाई पैसे वाले हैं, वहाँ पर चलो शहर है, ऐसी बातें हो भी जाती होंगी, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, तुम भी इस करने में लगे हो यार, अपना परिवार पाल लो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसकी चाहिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहिए। इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं भाई आपका कोई और भी तात्पर्य रहा हो, और ये लोग उस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं और उसके चलते उन मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। यार आप सोचते क्या हो अपने बारे में कि आप ऐसे छात्र हो, ऐसे बुद्धिमान हो कि कभी पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे कोई कितना बड़ा छात्र बनता हो या बुद्धिमान बनता हो भैया, एक ना एक दिन तो उसको पकड़ा जाना ही होता है, उसको उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। चाहे वो अपने घर में भुगते भाई, अगर पुलिस की नज़र से बच गया है तो, चाहे वो इस दुनिया में भुगते या फिर वो जेल में भुगते, उसको भुगतना ही पड़ता है, रो रो कर देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है भैया कितना बुद्धिमान बन लो, कुछ नहीं है, कहानी वही बोनट पे आनी है। और भाई आप बुद्धिमान भी हो, मैं तो यही बात कहता हूँ, अच्छे कर्म करें ना, अच्छी राह पर चलें। हमें किसी से क्या मतलब भाई, हम दूसरों के बारे में क्यों विचार करें? शायद हमारी दुर्गति का कारण यही तो बनता है, हम किसी दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होते हैं और सोच के चलते हमारे साथ फिर बुरा होता है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? दोस्तों आज की इस सुनाई गई घटना में आपको क्या नॉलेज मिली, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। अपना प्यार ज़रूर दिखाते रहें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।